नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल सभी के। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एसबीआई क्लर्क के नोटिफिकेशन के साथ आई बहुत सारी डाउट्स, स्पेशली रिगार्डिंग कास्ट सर्टिफिकेट। और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो दूसरे स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से जो बच्चे बिलोंग करते हैं कि सर हमारे स्टेट में हम ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, बट हम किसी XYZ दूसरे स्टेट में लगाना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं। वहाँ पर क्या हमें जनरल की तरह काउंट किया जाएगा, ओबीसी की तरह काउंट किया जाएगा। EWS वाले बच्चों को भी डाउट है, क्या हम दूसरे स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, क्या वहाँ पर हमें EWS के लिए काउंट किया जाएगा। सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग डाउट ये भी है कि सर सर्टिफिकेट कौन सी डेट का होना चाहिए, कब तक बना हुआ होना चाहिए, कब तक नहीं बना हुआ होना चाहिए। तो इन 2-3 पॉइंट्स पे अपने ब्रीफ में चर्चा करेंगे। बट शुरू करने से पहले सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर, करंटली बहुत ही एक शानदार सेल चल रही है स्मार्ट कीड़ा टेस्ट जोन के ऊपर। यूजिंग दी कोड FEST23, यूजिंग दी कोड FEST23 का इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट अचीव कर सकते हैं। तो उसका पूरा 100% फ़ायदा लें। SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप में से कई बच्चे पूछ रहे थे कौन सी टेस्ट सीरीज़ अब आगे सर हमें और ख़रीदनी चाहिए। तो अभी करंटली स्मार्ट कीड़ा, जो कि टेस्ट जोन्स के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर एक बड़ी सेल चल रही है जिस पर आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग द कोड FEST23। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक कमेंट सेक्शन में पिंड भी है। तो जो भी आगे आप SBI क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं या फिर 2024 के लिए भी आप तैयारी करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज आप स्मार्ट कीड़ा की खरीदे। और जैसे मैंने कहा अभी आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं OBC सर्टिफिकेट के बारे में। देखिए यार, ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो, उसमें ओबीसी में जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है वो नॉन क्रीमी लेयर के लिए मिलता है, क्रीमी लेयर के लिए नहीं मिलता। अब नॉन क्रीमी लेयर है कि नहीं वो आपके इनकम एसेट का जो आपका एक सर्टिफिकेट बनता है उससे पता चलता है, इनकम से पता चलता है कि आप नॉन क्रीमी लेयर। तो उसके जो जो रूल्स और रेगुलेशन है वो आप देखिए, नेट पे आपको मिल जाएगा। आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके, जैसे तहसीलदार वगैरह और इन सारी जो जगह रहती है जहाँ पर ये लोग बैठते हैं, वहाँ पर जाके आप ये सारी चीज़ों का पता भी कर सकते हैं। बाकी आजकल ऑनलाइन सब मिल ही जाता है, पहली सारी जानकारी आपको मिल सकती है कि आप आते हैं कि नहीं आते। बाकी अपने जो भी सीनियर हैं घर पे उनसे पूछ सकते हैं कि भैया क्या क्या ऐसा है, बन रखा है कि नहीं बन रखा, नहीं बन रखा तो कैसे बनाए। नहीं तो नेट पे सब मिल ही जाता है कि कैसे बनाना होता है। उस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा कि क्या क्या चीज़ें हम बैंक एग्ज़ाम से रिलेटेड आप क्या क्या चीज़ें हो सकती है। जैसे सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मैंने बच्चों से भी बात की है ये वीडियो बनाने से पहले, वो है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट, NCL का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है नॉन क्रीमिलियर वाला, वो 1 अप्रैल 2023 के बाद वाला होना चाहिए। पहले अगर आपने बना रखा है और कहा है कि नहीं सर अभी भी हमारी तो वैलिडिटी बची है उसके अंदर, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप उसे रिन्यू करवाइए। कब तक रिन्यू करवा सकते हैं? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली अभी जाके आपको करने की ज़रूरत है, आप महीने 2 महीने में करवा लीजिएगा। ठीक है जी, महीने 2 महीने में आप आराम से करवा लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सर हम जब ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तब तक का ही होना ज़रूरी है, नहीं, उसके बाद भी होगा तो भी चल जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले पहले का होना चाहिए। और अगर हम बात करें आपके 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। ठीक है जी। अब दूसरी जो बच्चों के डाउट है वो ये कि सर मान लीजिए जैसे लेट्स सपोज मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ वो ओबीसी के अंडर आती है। ठीक है जी। तो अब मैं गुजरात के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, कोई करेगा नहीं क्योंकि राजस्थान में ऑलरेडी अच्छी वैकेंसीज, एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं गुजरात में अप्लाई करना चाहता हूँ तो क्या गुजरात में भी मुझे ओबीसी कैटेगरी में माना जाएगा या मुझे जनरल में माना जाएगा? तो उसके लिए सबसे पहली चीज़, ओबीसी का आपको सेंट्रल फॉर्मेट वाला सर्टिफिकेट बनाना है। एक स्टेट लेवल पे बनता है और एक सेंट्रल लेवल होता है, वो बनता वो वहीं से, सेम ही जगह से होता है। बट सेंट्रल वाले पे क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है या फिर फॉर द पोस्ट ऑफ डैश डैश अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरीके की बात लिखी होती है। तो सेंट्रल वाला फॉर्मेट आपको बोलना है कि मेरे को सेंट्रल फॉर्मेट वाला ओबीसी बनवाना है। ठीक है जी। तो वो सेंट्रल फॉर्मेट वाला ओबीसी जब आप बनवाते हैं और जिस स्टेट के लिए आप लगा रहे हैं उसका आप ऑलरेडी गूगल कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। गूगल कर लीजिएगा कि ये कम्युनिटी, जैसे कि कोई भी नाम ले लेते हैं अपने, कि जैसे एक्स
स्टेट वाई में क्या ये ओबीसी के अंडर रिकॉग्नाइज होती है ना, इन सेंट्रल लिस्ट, तो वो आ जाएगा कि भाई इन सेंट्रल लिस्ट में इन स्टेट्स में ये कम्युनिटी इन स्टेट में ये कम्युनिटी ओबीसी के अंडर आती है। तो आप चेक कर लीजिए कि भाई गुजरात के अंदर सेंट्रल लिस्ट के अंदर, किस लिस्ट में, सेंट्रल लिस्ट के अंदर, क्या गुजरात के अंदर मेरी कम्युनिटी ओबीसी के अंदर आती है कि नहीं आती है। अगर रिकॉग्नाइज होती है तो नो इशू, बट ऐसा है कि नहीं रिकॉग्नाइज होती है तो वहाँ पर फिर आपको ओबीसी नहीं माना जाएगा, वहाँ पर आपको जनरल माना जाएगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, ऑनलाइन मिल जाएगी, गूगल आप कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है जी। अगर है तो फिर आप वहाँ से अपना सर्टिफिकेट वगैरह बना सकते हो। बाकी अपने खुद के घर से ही, मतलब होम स्टेट से ही भर रहे हो, और आपको पता ही रहता है होम स्टेट का तो आइडिया वही बता देते हैं, क्योंकि अगर नहीं होता तो फिर वो बनाने से मना कर दे देंगे सीधा ही कि यार आपकी तो कम्युनिटी ओबीसी में नहीं आती, आप क्या किस बात का सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, तो वो तो बनेगा ही नहीं। बट अगर आता होगा तो फिर आपको जिस स्टेट से लगा रहे हो वो थोड़ा सा आपको गूगल करके देखना पड़ेगा कि सेंट्रल लिस्ट में उसका उस स्टेट के लिए नाम आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो ये इतना काम आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। इसके अलावा सेंट्रल फॉर्मेट में बनाना है ओबीसी का, ये भी मैंने आपको बता दिया। डेट्स आपको बता दिए 1 अप्रैल 2023 के बाद की, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले का हो जाना। मैं सजेस्ट करूंगा कि 1-2 महीने में बनवा लेना यार, ठीक है। अब आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस के ऊपर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस वालों पे। तो उनकी गाइडलाइंस वगैरह सब मेंशन्ड है, आप देख लीजिएगा। डीओपीटी जो गाइडलाइंस होती है उनको फॉलो करते हुए। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए भी आपका इनकम एसेट का जो सर्टिफिकेट बनता है वो 1 साल प्रायर का बनता है। जैसे आप लोगों के लिए है वो 2022 से 23 तक की जो फाइनेंशियल ईयर है उस पर कैलकुलेशन होती है, और उसकी वैलिडिटी फिर होती है 2023 से लेकर 2024 के फाइनेंशियल ईयर तक का। 2023-24 तक का फाइनेंशियल ईयर जो रहता है उसमें वैलिडिटी रहती है। कैलकुलेशन जो एसेट्स की होती है, इनकम की जो कैलकुलेशन होती है वो 22-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी बेसिस पे होती है। तो आप देख लेना कि फाइनेंशियल ईयर कितना है और वैलिडिटी का ईयर क्या है। वैलिडिटी ईयर 23-24 चाहिए, और जो जिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं वो 22-23 वाला चाहिए, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई इशू नहीं है, ईडब्ल्यूएस का आपका सेंट्रल फॉर्मेट ही बनता है, और सेंट्रल फॉर्मेट ही बनवाना है, और वो आपका किसी भी स्टेट में चल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं आता, ठीक है जी। तो ईडब्ल्यूएस का नॉट अ बिग इशू, और ईडब्ल्यूएस का भी सेम ही है यार। अपने कोशिश करना कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो उससे पहले पहले बनवा लो, उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। बट ऐसा ना हो जाए कि अप्रैल के बाद आप बना रहे हो, क्योंकि अप्रैल के बाद फिर नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो जाएगा, फिर आपको जिसकी जरूरत पड़ेगी वो बनाने नहीं देंगे। तो इसके लिए ईडब्ल्यूएस के लिए भी मैं ये कहूँगा कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से पहले पहले बनवा लेना, जिससे इस वाले फाइनेंशियल ईयर का बन जाए, ठीक है, क्योंकि इस वाले फाइनेंशियल ईयर वाले की ज़रूरत पड़ेगी अपने को, ठीक है। तो ये ईडब्ल्यूएस के लिए था, यही 2 बातें थी। और ईडब्ल्यूएस के लिए बता ही दिया, आप दूसरे स्टेट से मजे से लगा सकते हो, वो आप ईडब्ल्यूएस से रिकॉग्नाइज होंगे। और बस यही कुछ बातें थी। जाने से पहले रिमाइंडर सभी के लिए, अगर आपने अभी तक कोई टेस्ट सीरीज़ खरीदी नहीं है या फिर एक्स्ट्रा कोई और टेस्ट सीरीज़ खरीदना चाहते हैं, तो स्मार्ट कीड़ा जो कि टेस्ट जोन के नाम से भी जाना जाता है, उनके एक बहुत अच्छी सेल अभी करंटली चल रही है आफ्टर एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन, यूजिंग द कोड FEST FEST 23 कोड भी मेंशन्ड है, लिंक भी मेंशन्ड है, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, कमेंट सेक्शन में पिंड है, जाके क्लिक कीजिए, परचेज कीजिए। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। राधे राधे।